हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो आज हम देखेंगे यूपी एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो 1977 में चेचक का जो चेचक है इसका अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? तय किया गया था सोमालिया में। ठीक है। तो चेचक वेरोला वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो लगभग 3000 वर्षों से मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किए गए वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम से इस भयानक बीमारी पर नियंत्रण संभव हुआ। वर्ष 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी सोमालिया में प्रतिवेदित किया गया था और चेचक को वर्ष 1979 में आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है मुख्यतः किस तरह की? तो जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो मुख्यतः नीले दिखाई देगी। तो और हालांकि इसका कुछ भाग भूरा, पीला, हरा और सफ़ेद होता है और जल पृथ्वी के अधिकांश भाग को क्योंकि कवर किए हुए है जो इसे नीला रंग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम अभी सही सुमेलित करना है। तो जिसका सही सुमेलित तो इस प्रकार है, जो इयोसिन है वो लाल स्याही है और सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एसीटेट ये चलचित्रों की फिल्म है और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है और सल्फर कॉपर सल्फेट एक कवकनाशी है। ठीक है। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट होते हैं तो लाल और बैंगनी होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक। तो फानी जो तूफान था अप्रैल से मई 2019 में आया था, तो ये उस टाइम का करंट का है। जो हमें आपके चक्रवात और तूफान देखने ना इस टाइम के देखने। ठीक है, करंट के। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये हमें छोड़ देना है। तो ये पुस्तक है, इसे एक बार देख लेते हैं क्योंकि बुक्स इम्पोर्टेंट होती है। तो निम्न में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय था? तो था गांधी लेखों का लेखक। ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट के जितने भी हम उन्हें छोड़ देंगे। संविधान की अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है और लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी और उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब ये कि 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सही सुमेलित करना। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हम कहाँ पर देखते हैं? वो पार्ट 3 में है। मौलिक अधिकार आई होप सभी जानते होंगे। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है और नागरिकता संबंधी प्रावधान पार्ट 2 में है और संघ जो कि पार्ट 5 में बताया गया है, पार्ट 8 में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया, इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सही सुमेलित करने के बाद टुंड्रा ये जेब्रा है, टुंड्रा ये रेंडियर जेब्रा और टुंड्रा रेंडियर है। सवाना जेब्रा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कंगारू यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अंटार्कटिका तट पर पेंगाविन। ठीक है। जो रेंडियर है टुंड्रा में पाए जाते हैं, जेब्रा सवाना में, कंगारू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और पेंगविन ये अंटार्कटिका तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है। तो ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है, ये सही है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और कितना था क्रमशः? ये
17 था, मिजोरम 52 नंबर पर था, और जम्मू कश्मीर 56 था, सिक्किम में 86, और मणिपुर 115, नागालैंड 119, हिमाचल प्रदेश 123 तथा मेघालय 132। और निम्नांकित में से किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है? तो वह 2001 से 2011, ठीक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% तथा 68.8% रही है, ठीक है। अभी सही सुमेलित करने हैं। तो द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये R.G. कलिंगवुड की है पुस्तक, ठीक है। और डिक्लाइन ओवर ऑफ द बेस्ट, ये ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। और व्हाट इज हिस्ट्री, ये A.H. कार की है। और ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये H.J. टाइम की। निम्नांकित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? तो वो है जंगा, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो था तुलु वंश से था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से था, और वीर नरसिंह ने सालो वंश के अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह को पदच्युत कर तुलु वंश की नींव डाली थी। और विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम, सालु, तुलु एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक। अब इसमें आपको सही उत्तर बताना है। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1965 में उठाया था, ये गलत है। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1964 में उठाया था, ठीक है, ये सही है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर, ठीक। अब इन घटनाओं पर ध्यान देना, सही कालानुक्रम अनुसार उन्हें लगाना है। तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी, फिर सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1965 में हुई थी, और सालबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, और उसके बाद 1782 में सालबाई की संधि होती है। फिर उसके बाद मंगलोर की संधि होती है, ठीक है। और उसके बाद में होती है जो मंगलोर की संधि, अमृतसर की संधि होती है उसके बाद में, ठीक है। निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? होते जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और विनोबा भावे पूछे तो पहले थे, ठीक है। अब इनको भी सही कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले होता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद भोपाल विद्रोह, उसके बाद होता है वारदोली सत्याग्रह, उसके बाद तेभागा आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने इसका प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। फिर मोपला विद्रोह 1921 में केरल मालाबार तट पर, और वारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत जिले के वारदोली तालुका में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें वर्गदारों द्वारा मांग की गई कि फसल में जमींदारों का हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, ठीक। तो इन पर आपको सही बताना है। तो पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है, सही है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है, गलत है। और मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है, सही है। और मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। और पेप्सिन, ये एंजाइम और बायोटिन, विटामिन और बायोटिन पाया जाता है। एंजाइम पेप्सिन बहुलक RNA, ठीक है। हार्मोन कोलेस्ट्रॉल, गलत है, ठीक। अब ये भी आपको सही बताना है, इसमें से सही कौन कौन है। तो कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो वो है CNG और जैव ईंधन, ठीक है।
67 वॉट के 2 बल्ब तथा 40 वॉट के 2 पंखों को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत 5 रुपये शुल्क प्रति शुल्क है तो यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बिल होगा कितने रुपए? 180। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल है तो दिसंबर 2019 से 2020। ये करंट के क्वेश्चन आ गए, इन्हें हम छोड़ देंगे। इसमें सही बताना है तो ये भी तभी का करंट का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ सकते हैं। करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें हम स्किप करेंगे। ठीक है। तो निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो इसमें से कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों में पशु कर, स्थानीय व्यापार कर तथा मान भवन कर सभी शामिल है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत व्यवसाय जैसे सिनेमा, प्रेक्षागृह, वाहन, पशु वधशालाओं, पड़ावों, निजी शौचालयों तथा नालियों, सड़कों की सफाई, सिंचाई इत्यादि पर ग्राम पंचायत कर लगा सकती है। ठीक है। और निम्नांकित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा किया था? तो किया गया सामाजिक समानता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तंबाकू बोर्ड गंटूर में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। ठीक है। और निम्न में से कौन सा वीज़ा यूएसए कंपनियों में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो EB-5। ठीक है। इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है। बाकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, क्रोएशिया की ज़ाग्रेब है। ठीक है। स्लोवानिया की जुब्रुजना है। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? तो वह कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र मच्छर तट के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो ये था 940 महिला हर 1,000 पुरुष पर। ठीक है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 है। उत्तर प्रदेश 829 है। तमिलनाडु 555 है। केरल 860 है। ठीक है। इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में है और एलोरा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश, बाघ गुफा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो ये बिंबिसार नहीं है। बाकी सारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ब्रदर्स ये हैं। ये बिंबिसार की जगह बिंदुसार होता तो अशोक के पिता होते। ठीक है। क्योंकि यहाँ बिंबिसार है जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। और बादशाह नामा के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक है। बादशाह नामा लेखक के लेखक। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो 31 दिसंबर 1600 को किया था। ठीक है। तो गायकवाड़ बड़ौदा है, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर। वाइक्रम सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह त्रावणकोर से शुरू हुआ था वाइक्रम। ठीक है। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। सूरत की संधि 1775 में होती है। मद्रास की संधि 1769 में और लाहौर की संधि 1846 में होती है। ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो होते लाला लाजपत राय। ठीक है। और अब आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगी? तो ये इनमें से कोई नहीं है क्योंकि डेफिनेशंस कहाँ पर दी हैं? सेक्शन 3 के अंतर्गत दी गई हैं। ठीक है।
बोलने में एक असमर्थ साक्षी अपना साक्ष्य को न्यायालय में लिख कर देता है तो कैसा माना जाएगा उसका साक्ष्य? आयोग सभी जानते होंगे। ओरल एविडेंस माना जाएगा सेक्शन 119 के अंतर्गत। ठीक है। पकालन नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है किससे? तो मृत्युकालिक कथन से संबंधित है पकालन नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद। ठीक है। और इसमें हेल्ड क्या किया गया था? इसके अंतर्गत इस बात में प्रीवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया कि ऐसा कथन भी मृत्युकालिक कथन माना जाए जब कथन करने वाले को मृत्यु का कोई कारण न पैदा हो और उसको यह आशंका न हो कि वह मार दिया जाएगा, और वह ऐसा मृत्युकालिक कथन सुसंगत साक्ष्य है जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो संस्वीकृति परिभाषित नहीं है, जबकि न्यायालय दस्तावेज साक्ष्य परिभाषित है। ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने का भार किसके पास टिकट था, किस पर है? स्वयं ए पर ही होगा। ठीक है। दृश्य रतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये वोयरिज्म 354C में दिया गया है। अब सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। क्या एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उससे ज्ञात होता है कि कोई आभूषण नहीं है। क्या ने अपराध किया है? तो चोरी के प्रयास का। ठीक है। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लिखित है? तो 171 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। खैर डूब रहा है और बेहोश है। क्या उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। क्या दोषी है? तो किसी अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि उसने गुड फेथ में कार्य किया था। ठीक है। 92 के अंतर्गत वह बचाव माना जाएगा। ठीक है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्कार करता है यदि उस स्त्री की आयु कितनी? 16 वर्ष से कम है। ठीक है। और निम्न में से किस मामले में दुराश्रय का सिद्धांत मान्य नहीं है? तो ये लोक कंटेक्ट के मामले में। ठीक है। भारतीय दंड संहिता में न समझ गुड़िया का सिद्धांत, डोलिन कैपेक्स का सिद्धांत का दायित्व अपवाद निम्न किस धारा में? तो वो धारा 82 में। ठीक है। आईपीसी में निम्न में से कौन सा धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? वो है 73। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 को अधिकारित निर्धारित किया है? तो क्या है? मिट्टू बनाम पंजाब राज्य। एक पुलिस अधिकारी जय को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। ए किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? तो वो आईपीसी की धारा 330 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये इसका ऑप्शन हटा दिया गया है। क्योंकि इसमें लगभग सभी सही थे। ठीक है। आर बनाम प्रिंस का वाद दुराश्रय से संबंधित था, और आवश्यकता का सिद्धांत आर बनाम डटले एंड स्टीफन से था। पागलपन मैकनाटन का वाद और मतदाता वासुदेव बनाम पेप स्वराज्य से संबंधित था। ठीक है। आईपीसी की निम्न किस धारा में लोक मार्ग पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है? तो ये 279 के अंतर्गत। ठीक है। कै को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। कै उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया है? तो उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। ठीक है। निम्न में से अनवरत अपराध कौन सा है? तो वह अपहरण। ठीक है। जो लगातार चलता रहता है, अनवरत का मतलब ये है। ठीक है। अब यहाँ सही सुमेलित करना है तो आपराधिक मानव करने का प्रयत्न 308 में है, आपराधिक मान आत्महत्या 309 है, और 351 में हमला है, 362 में अपहरण है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बेयर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? तो ये मतता पर वाद है। ठीक है। विधि के समावेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है। कै ने कोई अपराध नहीं किया। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी तो वो 1 माह। ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से किस धारा को निरसित किया गया है? तो धारा 11 को निरसित कर दिया गया है। और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायक शक्ति अधीन है किसके? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के किस धारा के अंतर्गत किसी भी क्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? तो धारा 15 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सशस्त्र पुलिस बल अध्याय 6, घुड़सवार पुलिस बल अध्याय 8 और ग्राम पुलिस अध्याय 9, जबकि अन्वेषण अध्याय 10 में नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रखना है सशस्त्र पुलिस बल अध्याय 6, घुड़सवार 8, ग्राम पुलिस 9। ठीक है। जबकि अध्याय 10 में थान रोग में की गई रिपोर्ट है। धारा 11 अन्वेषण यानी अनुसंधान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा कितने? 1 माह में 1 बार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी यानी गैंग रजिस्टर से संबंधित है? वो है 253। ठीक है, 253। इसमें सही सम्मिलित करना है। धारा 272 न्यायालय की भाषा है, 2D परिवाद है, 321 अभियोजन वापस लेना है, 257 परिवाद वापस लेने से संबंधित है। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह विधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? तो एक आता है विजय मनोहर, अल्बर्ट बनाम, काशीराम राज्यराव सराय। IPC कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध? CRPC की धारा 320 के अंतर्गत क्षमनीय नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी 390। ठीक है। और किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधानों को पुनर्प्रवर्तित किया गया है? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। ठीक है। IPC की धारा 376 के अंतर्गत के अंदर अपराध से संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के महासदर अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा? तो विदिन 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। CRPC के निम्न से किस धारा में पीड़ित प्रतिक्रिया योजना को शामिल किया गया? 357A में। ठीक है। कौन सी धारा CRPC में कौन सी धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अविकल्पित है? तो है 463। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों परिस्थितियों से परिचित हो उसकी हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है सेक्शन 160 सब क्लोज 1 के अंतर्गत। ठीक है। कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है वो है 3 मास। ठीक है। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है राज्य सरकार द्वारा। पुलिस रिपोर्ट से बिना आधार पर स्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विस्तृत किए जाते हैं? 246 में किए जाते हैं। ठीक है, 246 के। यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास से बदलने का अधिकार है किसको? उच्च न्यायालय को। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना न जाए। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? तो धारा 134 में समाहित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित की गई है? तो ये अधिनियम 1938 के द्वारा निश्चित की गई है। ठीक है। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं धारा 8 में है और जो उसका परिणाम बताते हैं धारा 7 में है और एक ही संविधान के भाग धारा 6 में है और सुसंगत तथ्यों की व्याख्या या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य धारा 9 में है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य सिद्धांत का वर्णन धारा 110 में किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने संबंधित प्रावधान करती है? तो वो है 159। पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई सूचना देने की अनुमति है सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से। ठीक है, अदरवाइज नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी शिशु के धर्मस्थ होने की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में से अधिशासित होती है और एक विद्यमानी विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मस्थ के संबंध में नरेंद्रनाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख बात है। तो दोनों सही है, ठीक है। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो धारा 102 ये बताती है, ठीक है। और किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संशोधन किया गया एविडेंस के अंतर्गत? तो किया गया था 146 के अंतर्गत, ठीक है। और नेक्स्ट पर देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ से तात्पर्य न तो साबित किया गया और न ही न साबित। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, तेज मृत्यु के लिए अवधारणा, ठीक है। और दस्तावेजों के 30 वर्ष के अंतर्गत पूरा नहीं होने की अवधारणा 90 में है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार 108 में है और मूक साक्षी 119 में है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समय के भाग होने वाले तथ्यों को माना जाता है रेस्ट जस्टिस के रूप में। बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद निम्न में से किससे संबंधित है? ये संस्वीकृति से संबंधित है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में हिकलिन का नियम संबंधित है? तो 292 में। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है। तो 228 ए। उच्चतम न्यायालय नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर की व्याख्या अच्छी तरह से की है? तो 34 और 149 में की है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 लागू हुआ तो 21 अप्रैल 2018 से, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था, आप सभी जानते हो, ये प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। और सही सुमेलित करना है। उद्यापन 383 में है, डकैती 391 है, लूट 390, चोरी 378 है। इन्हें जेड की भूमि पर एक वृक्ष उसकी अनुमति के बिना काट डाला और जेड की जानकारी के बिना उसे उठा ले गया, तो ये क्या है? चोरी है। मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाता एक बैल ए को मिलता है, वह उस बैल को इसलिए एक विशेष दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। ए ने कारित की है चोरी, ठीक है। आईपीसी में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है 399 के अंतर्गत 399 में, ठीक है। यहाँ हमें सही सुमेलित करना है। तो वीरेंद्र कुमार घोष का वाद 34 से संबंधित है। के एम नानावटी 300 से, मुट्टू बनाना पंजाब राज 303 से, आर गोविंद 399 और 299 और 300 से संबंधित है। आईपीसी के निम्न से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापार या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया? 363 ए में, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, तो ये 30 में, सेक्शन 30 मूल्यवान प्रतिभूति को बताता है, ठीक है। और यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश करा करके उसमें ताला लगा देता है, क्या दोषी है? सदोष परिरोध का, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पर सही सुमेलित करना है। 81 आवश्यकता का बचाव है, 84 विकृचित व्यक्ति के कार्य है, 86 मर्त्यता, 94 हल्की हानि पहुँचाने का कार्य, मतलब छोटी हानि। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग कथित करेगा, तो ये करेगा बलवाक, ठीक है। के अंशतः ये को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः ये को पीट कर साक्ष्य ये की मृत्यु कायद करता है, कहने प्राप्त किया है हत्या का, ठीक है। महबूब शावर नाम किंग एम्परर के बाद महत्वपूर्ण है, तो ये सामान्य आशय से, ठीक। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में बताती है? 23 है। 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है, जो कि इस प्रकार है। सभी आदेशों तथा वारंटों का पालन और निष्पादन, लोक शांति को प्रभावित करने वाली खुफिया सूचना एकत्र करना और लोक उत्ताप तथा अपराध रोकना, अपराधियों को ढूंढ निकालना और न्याय के अधीन लाना, उन्हें गिरफ्तारी करना, मदिरा जुआघर भ्रष्ट चरित्र वाले व्यक्तियों को समागम के स्थानों बिना वारंट के प्रवेश करना, उनका निरीक्षण करना।
पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सीमाओं और जुलूसों को विनियमित करने और के लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान करती है? तो है सेक्शन 30। पुलिस अधिनियम की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने की सजा प्रभावी है। तो 1 अप्रैल 1944 से, ठीक है। और पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है? तो राज्य सरकार की, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित है? तो वह अध्याय 19। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा शव परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो पैरा 39 है, ठीक है, 139। और पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान है? 44 में है। जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत दिनांक को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए 2 मास में 2 बार, ठीक है, महीने में कम से कम 2 बार। सीआरपीसी की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से संबंधित प्रावधान करती है? तो यह 46(1). इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। संघीय मामलों में इत्तिला 154 है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 है। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 है। आरोप की तरफ से 211 सीआरपीसी है। निम्न से कौन सा वाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है? कर्नाटक राज्य वर्सेस प्रवीण तोगड़िया, ठीक है। तो इसमें आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट को दी गई है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी दी गई है। कौन सी धारा लागू होगी सीआरपीसी की जब पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी यह सूचना पाता है किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली? तो 174। प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण प्रावधान 300 है। सीआरपीसी की निम्न में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? तो परिभाषित नहीं है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है? यह थाने के पार्षद अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है। यह मौखिक या लिखित हो सकती है। सीआरपीसी में दंडादेशों को स्थगित माफ़ करने की शक्ति समुचित सरकार को है। और सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन कर सकते हैं? तो 216 में, ठीक है। और सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट सक्षम है, ठीक है। यहाँ सही सुमेलित करना है। तो दोषी 30 अप्रैल 374 है। छोटे मामलों में अपील नहीं होना 376 है। दोषी के मामलों में अपील 378 है। दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों का अपील नहीं होना 375 है। सीआरपीसी की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ठीक है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की दरख्वास्त की जा सकती है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। और एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो 23 है। चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है तो सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव, ठीक है, ना कि विशेष। और ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क्या साबित करना चाहता है? ख को कह के मृत्यु साबित करनी होगी। एविडेंस एक्ट की किस धारा में से प्रावधान है? तो 104 में है। निम्न में से कौन सा बात विषय विबंध से संबंधित नहीं है? तो आरएम मल्लिकार्जुन बना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं बल्कि श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। शरचंद्र गोपाल चंद्र लाहा है, ठीक है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। इस सही सम्मिलित करना। तो विधायी स्थिति के दौरान दी गई संसूचना 122 है। राज्य कार्यकलाप के बारे में 123 है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं 129 है। अपराधी का साक्ष्य 133 है। निम्न में से कौन सा साक्ष्य नहीं है? तो प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य नहीं है। तो ये था आज का हमारा 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।